नमस्कार, इजी टारो में आपका स्वागत है। और आज के इस समय पर मुझे कुछ तो नया करना था और फिर मैंने क्या ही नया किया, कैमरा का जो पोजीशन है वो बदल दिया। और ये शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मेरे कैमरा का जो फोकस है वो ऑटोमेटिक फोकस नहीं है। मुझे मैन्युअली फ़ोकस करना पड़ता है। ऑटोमेटिक फ़ोकस में भी रखोगे तो फिर भी मैन्युअली ही फ़ोकस करना पड़ता है। तो अभी पता नहीं कि ये फ़ोकस अपने आप होगा क्या, क्या नहीं होगा, क्या मालूम। देखते हैं। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ टैरो रीडर आपके बारे में क्या बोलेंगे। टरन 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 टरन। ओके, कि व्यक्तित्व कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है। अगर आपको एक से अधिक पाइल आपको लगता है कि आपके लिए बना हुआ है, ज़रूर उसे जांच के चुन सकते हैं, बिल्कुल भी झिझकना नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे एक कमेंट भी आया था कि बहुत बार हुआ है कि एक पाइल एक इंसान ने चुना है लेकिन दूसरा पाइल उनको ज़्यादा असर करता है, ज़्यादा उनको रेजोनेट करता है। तो जैसे आपको इच्छा हो रहा है, 2 पाइल से इच्छा हो रहा है, 3 पाइल से इच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपको अगर 1% भी डाउट जाता है कि दूसरा जो पाइल है वो हो सकता है मेरे लिए, तो फिर आप जाके बेशक वो वाली पाइल की रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, तो ये सिर्फ मैं आपकी व्यक्तित्व बताऊंगी और फिर आप मुझे कमेंट में लिख कर बता देना कि आपका जो ये रीडिंग है वो सही आई कि क्या, ठीक है, रेजोनेट हुई और कितने % रेजोनेट हुई, ठीक है। तो धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं मुझे, इतने अच्छा लगता है मुझे, इतना आपका सब प्यार देखकर पता नहीं अच्छा लग जाता है। ओके, ठीक है, तो शुरुआत करती हूँ। ये वाली जो ऑरेंज है ये पाइल नंबर 1 है, ठीक है। पाइनएप्पल है पाइल नंबर 2, बनाना पाइल नंबर 3, एप्पल पाइल नंबर 4 और ग्रेप पाइल नंबर 5, ठीक है। तो 5 पाइल रखी है आपके लिए क्योंकि सभी का स्वभाव अलग अलग होता है वगैरह, तो इसीलिए ओके। और फिर ये एक जनरल मैसेज आई है अभी, कोई तो है जो अभी बिना कोई उम्मीद नहीं रख रहा है, या तो उनके ज़िंदगी में कोई तो है जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। उनको बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जो ज़िंदगी है वो अच्छी है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाके आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बहुत सारी ऑप्शंस दिखेगी। अभी आपको शायद कुछ भी नहीं दिखाई देता रहेगा, ठीक है। आगे जाके आपको बहुत कुछ दिखने वाला है कि हाँ, ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आप जो आपके लिए एकदम सही है उसको आप चुनकर आप आगे बढ़ जाओगे। जो भी चीज़ें बुरे हैं आपके लिए उसको आप छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप बहुत बहुत स्पेसिफिक रीडिंग थी किसी के लिए, तो ठीक है। ओके, तो शुरुआत करती हूँ पाइल नंबर 1 से। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे मैं हर एक रीडिंग के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ। ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए क्या रीडिंग है, ठीक है। आप में से कोई तो है जो बिल्कुल ही एकदम मस्ती के स्वभाव में रहने के लिए बहुत पसंद करते हैं। और मैंने PPAP गाना सुना, पता नहीं क्यों। पेन पाइनएप्पल एप्पल पेन करके एक गाना है, तो हो सकता है आप में से कोई तो सुनते हो वो। शुरुआत करते हैं, आपकी ओवरऑल स्वभाव क्या है। ओह, ओके। ओके, आप ओवरऑल व्यक्तित्व से आप कैसे इंसान हैं, कैसे आपका चरित्र है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, नहीं तो आप ऐसी किस्म के इंसान हैं जो बिल्कुल भी
चीज़ें लाइटली नहीं लेते, ठीक है। तो हो भी सकता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कभी कुछ सोचना रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप पहले बच्चे हो, ठीक है, नहीं तो इकलौते बच्चे हो आपके परिवार में, ठीक है। तो वो दिख रहा है मुझे। और हो सकता है आपको आप बहुत रिलीजियस हो। रिलीजियस मतलब जो भी आपका रिलीजन है, ईश्वर है, उन पे बहुत भरोसा करना, मंदिर में जाते रहना, ठीक है। तो वो मुझे दिख रहा है। और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, ठीक है। आपके परिवार से लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ठीक है। तो फिर वो मुझे दिख रहा है। और जो भी है अभी का जो जीवन है, अभी आपके जो जीवन चल रहा है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, ठीक है। तो वो नज़र आ रहा है इसमें। और आपकी जो बुरी बात है वो ये है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। सॉरी बुरी बात नहीं, कुछ कमियां, सारे इंसान में कुछ कमियां और खामियां होती है, ठीक है। तो मुझ में भी है, तो इसीलिए ये वाली कार्ड निकाली, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आता कि करना चाहिए तो क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, क्या सही होगा क्या गलत होगा, ठीक है। और वो सब आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर में जो सही होना, जो मुझे चाहिए वो किस काम से, किस कार्य से वो पूरा होगा। तो वो शायद आपको समझने के लिए ज़रा ज़रा समय लगता है। और मैं देख रही हूँ कि कुछ-कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा समय लेकर सोचते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और बहुत विचार करने के बाद ही वो कुछ निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और आपकी जो अच्छी बात है, द स्टार, आप विश्वास करते हैं मिरेकल्स में, ठीक है। आपको लगता है कि आगे जाके सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और इसीलिए शायद आप बहुत सोचते हैं कि जो भी अच्छा है वही मेरे जीवन में होना चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी ही सोच लूँ कि क्या सही राह है और कौन सी सही राह नहीं है मेरे लिए। और इसी के बाद आप सोचते हैं कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि ईश्वर सच्चे हैं, एंजल्स सच्चे हैं, यूनिवर्स सच्चा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच्चा है, ठीक है। कोई कोई रेकी नहीं तो विचक्राफ्ट में भी विश्वास करते हैं, ठीक है। और वो दिखाई दे रहा है। और आपका जो हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पे, प्रेडिक्शन आ रही है कि आगे जाकर आपकी जो हेल्थ है वो सुधर जाएगी। किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है तो हाँ जी हाँ, सुधर जाएगी। आप शायद अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं, ठीक है। आपकी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो वो भी मैं देख रही हूँ। आप क्यों है जैसे आप अभी हो, मुझे क्लैरिफाई चाहिए। ओके, जीवन का एक मोड़ था जहाँ पे आपको बिल्कुल ही आप कुछ चीज़ें हुए आपके साथ जो आपके कंट्रोल में नहीं था, जो आपके कब्जे में नहीं था, जो आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाए उसके बदले, उसके बारे में, ठीक है। कुछ तो हुआ, या तो ऐसे मतलब हैंगमैन दिख रहा है, ठीक है। हैंगमैन यही बोलता है कि हमें हमारे जीवन में वो चीज़ें हुए जो हमारे साथ शायद नहीं होना चाहिए था, मानो जैसे पनिशमेंट जैसे महसूस हो रहा है, और उधर से बाहर निकलने का कोई राह नहीं है, ठीक है। और अचानक से आप उससे बाहर, ईश्वर ने ही आपको बाहर निकाल दिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर निकलने के बावजूद अभी आप सोचने लगे कि मतलब यही जो ज़िंदगी है वो वापस ना आ जाए, और इसीलिए आप वहीं पे खड़े हो। आई एम सो सॉरी। इसलिए आप वहीं पे खड़े हो, आपको आगे बढ़ने के लिए सही नहीं लग रहा, ठीक है। आपको नहीं लग रहा कि आगे बढ़ना अभी सही है। आगे बढ़ने के लिए अभी मुझे सोचना होगा, क्योंकि मुझे वैसे वाले स्थिति में वापस नहीं जाना जहाँ पे मैं बंधा हुआ था, जहाँ पे मुझे हिलने के लिए कुछ हो ही नहीं रहा था, ठीक है। तो मुझे वैसी स्थिति में नहीं जाना, और इसीलिए मुझे सोच समझ के चीज़ें करनी होंगे, ठीक है। तो वो आपके जो जीवन में टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ से दिख रही है, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के साथ कैसे हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है। आप जो भी दिल में है, दिमाग में है, वो सब एकदम ही बिना
बिना छुपाए सामने वाले को बता ही देते हो, ठीक है। तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, कि मतलब ये सही है ये नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको बहुत एडवाइस भी देते हो, और फिर आपका जो दिमाग है वो बहुत चल रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप अपने दिल से मस्ती मजाक में या फिर ऐसे कुछ पूरे दिल नहीं दे देते उन अपने दोस्तों को, वो दिख रहा है मुझे। आप में से कोई तो एक दोस्त है जो आपका एंजल है, ठीक है, आपको सही राह दिखाने वाला है, और फिर वो एक महिला दोस्त है, ठीक है। ये स्पेसिफिक मैसेज था। और ये दिख रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आपको बाहर घूमना वगैरह सब पसंद है, ठीक है। हो सकता है कि आपको घूमना पसंद है, पार्टी करना पसंद है, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना पसंद है, ठीक है। और ये दिख रहा है कि आपको आगे बढ़ना, आप अपने दोस्तों के साथ रिश्ता कायम रख के उनका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ाते रहना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आप अपने परिवार के साथ कैसे हो, आप अपने परिवार को सब कुछ नहीं बताते हो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी का जो समय है आपका, आप किसी को भी सब कुछ नहीं बता रहे हो। आपको लग रहा है कि आप खुद ही पे विश्वास कर सकते हो, दूसरों पे नहीं। मुझे ऐसा ज़्यादा एहसास हो रहा है इस बात का, ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स यही बोलता है कि आप अपने परिवार के साथ या तो आप बहुत प्रोटेक्टिव हो कि आपके परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि जो भी यहाँ पे हुआ था तो इसी वजह से आप अपने परिवार के साथ एकदम ही क्या बोलते हैं परिवार को भी कुछ असर हुआ था, बहुत बुरा असर हुआ था, तो इसकी वजह से आपको बुरा लगने लगा। तो इसलिए अभी आप सोच रहे हो कि परिवार को कुछ गलत नहीं होना चाहिए, परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के सब कुछ करूँगा या करूँगी। नहीं तो दूसरा जो मैसेज दिख रहा है वो यही है कि आपको पता है कि आपके परिवार वाले को आप सब कुछ नहीं बता सकते। आप सिर्फ आप अपने अंदर ही चीज़ें दबाए रखते हो। परिवार ने भी कुछ भी दिया रहेगा तो फिर भी आप अपने अंदर ही दबाए रखते हो, और फिर कहीं और से जॉब से भी या फिर दूसरे जगह से भी कुछ भी हुआ रहेगा तो फिर भी आप अपने अंदर ही दबाए रखते हो। ये वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आप अपने लविंग रिलेशन में कैसे हो, ठीक है। बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड, आप कैसे बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड हो, वो एकदम ही क्या बोलते हैं, आप आगे बहुत देखते हो, ठीक है। आगे देखना मतलब क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म देखना, कि मतलब आगे कितना देर तक ये रिश्ता जाएगा। शायद आपको शादी करने में बहुत इच्छा है कि मतलब जो भी रिश्ता रहेगा मेरे ज़िंदगी में उसमें मैं उस इंसान से शादी ही करना चाहती हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बहुत कमिटेड दिख रहा है मुझे, ब्यूटीफुल। और आप में से कोई तो है जो अपने सर सर ढक के रखते हैं, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है मुझे। और देखते हैं कि आपकी ज़ोडिएक साइन और फिर आपकी न्यूमरोलॉजी या फिर बर्थ डेट नंबर क्या है। ओके, शायद आपको 222 नंबर दिखाई देता रहेगा। आर आपका लेटर हो सकता है, एस आपका लेटर हो सकता है। प्यार मेहरबान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहरबान हो अपने जो भी दोस्त रिश्तेदार है या फिर क्या बोलते हैं परिवार वाले हैं उनके साथ, ठीक है। और आपका नाम बी से भी होता रहेगा, BH, वर्गो, आप वर्गो रह सकते हैं, ठीक है। अर्थ साइन रह सकते हैं, एयर साइन दिख रहा है यहाँ पे, फायर साइन भी दिख रहा है। एयर साइन एक्चुअली अर्थ साइन भी दिख रहा है, ठीक है। अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन नहीं दिख रहा है सिर्फ बाकी सारे साइंस दिख रहे हैं ओके, QSR, ठीक है। और साइंस में ज़्यादा इतना खुद को डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल में ऐसे बोलते हैं कि साइंस सिर्फ जो दिखता है ना उसका फर्स्ट हाउस का साइन ही दिखता है, मतलब ठीक है जाने दो
मैं बोलना चाह रही थी कि हमारा जो व्यक्तित्व है या फिर हमारा जो स्वभाव है या फिर हमारा जो शरीर है, तो वो कैसा है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम क्या है, ठीक है, उसका जो दिखता है या फिर जो साइन दिखता है ना, वो एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, उसमें सिर्फ फर्स्ट हाउस जो रहता है ना उसमें से दिखता है। तो अगर आपको पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो फिर आपका फर्स्ट हाउस देखिए, फर्स्ट हाउस में वर्गो रह सकता है, ठीक है। परफेक्ट टीथ, फैंसी कार, डाइड हेयर। ओहो, आप में से कोई तो फैशनेबल भी है। आपको ना एक मैसेज आई है कि आप ज़रा सा एंजॉय कर सकते हैं, पता है, जीवन को, क्योंकि अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको शायद लगता रहेगा कि इसमें आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप आराम कर सकते हैं, ठीक है, अभी के समय पे एटलीस्ट आप आराम कर सकते हैं। अगर आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं ना, तो हाँ जी हाँ, आप आराम कर सकते हैं। आपको कुछ गाना पसंद है तो गाना सुन लीजिए, मस्ती मजाक पसंद है तो फिर यूट्यूब में क्या बोलते हैं, कॉमेडी होती है, ठीक है, उसमें वो सब देख के हंस लीजिए, अपने दोस्तों के साथ खुल के बात कीजिए, ठीक है। और जो आपको ठीक महसूस करवाएगा वो सब कीजिए, ठीक है। और आप एकदम ही अलग है, आप सब जैसे सारे इंसान जैसे नहीं हैं, आप बहुत अलग है और बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और लेट गो, जाने दीजिए चीज़ों को, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। जो हुआ वो उस समय पर होना था और फिर वो हो गया, ठीक है। उस पे आपका, आप कितना भी अगर आप कोशिश करते तो फिर भी आपका काबू नहीं था, क्योंकि कभी कभी हमारा काबू नहीं होता, कभी कभी जो काबू रहता है वो सिर्फ ईश्वर का रहता है, ठीक है। और मैं जानती हूँ कि आप भी ईश्वर पे विश्वास करते हैं, एटलीस्ट आप टैरो पे विश्वास करते हैं, ठीक है, किसी पे तो विश्वास करते हैं, तो इसीलिए तो आप टैरो रीडिंग पे आए ना। तो यही मैसेज है कि जाने दीजिए, क्योंकि जो हुआ उसके, वो होना ही था, वो लिखा था और फिर वो हो गया। और आगे वैसा होगा या नहीं होगा वो तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन का कार्ड नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके जीवन में कुछ ऐसा ऊपर नीचे नहीं होने वाला है, ठीक है। और फिर जो भी होगा वो सब होने ही वाला है वैसे भी। तो इतना खुद को काबू में रख के, इतना खुद सब कुछ अपने सर पे रख के कुछ नहीं होगा। अ, सिर्फ खुद को तकलीफ होगी और कुछ नहीं। तो इसलिए जाने दीजिए, जो भी आप पकड़ के बैठे हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए, तो उसे जाने दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को बता दीजिए। और उनको भी बोलिए ये वाली रीडिंग देखने के लिए, और उनको बताइए कि कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करके बताने के लिए बोलना कि उनको रेजोनेट हुई कि नहीं, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए फ़िलहाल तो शायद मैं नहीं हूँ, लेकिन देखते हैं। अगर आपकी मदद कर सकती हूँ तो फिर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चुना है, ये पाइनएप्पल, उनके लिए ये रीडिंग। ओके, आप व्यक्तित्व से कैसे हैं, आपकी बुराई और अच्छाई, और आप क्यों हैं, क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप ऐसे हुए, ठीक है, जिसकी वजह से आपने सबक सीख लिया। कि आपकी दोस्ती में आप कैसे हैं, ब्यूटीफुल। आपके परिवार में आप कैसे हैं, वंडरफुल। पता नहीं क्यों बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ये वाला कार्ड्स देखकर। देखते हैं कि असल में कार्ड्स में आई है तो क्या आई है, ठीक है। पाइल नंबर 3, सॉरी पाइल नंबर 2 पाइनएप्पल, जिन्होंने भी पाइनएप्पल चुना है उनका ये रीडिंग बता रहा है कि आप व्यक्तित्व से बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, आप बहुत मैच्योर है, आपका
जो उम्र है वो 20 से 30 से लेकर, नहीं तो उससे ज़्यादा है, ठीक है। अगर उम्र बड़ा भी नहीं होगा तो फिर भी आप ऐसे किस्म के इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है। जिनके पास बहुत जन आते हैं एडवाइस पूछने के लिए, जिन लोगों पे लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, जिनसे लोग बहुत कुछ पूछा करते हैं, ठीक है। अगर उनको कुछ भी गड़बड़ हुआ और फिर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो फिर उनको लगता है कि आप उनको मदद कर दोगे। और फिर मैं देख रही हूँ कि आप शायद बहुत जन को एडवाइस देते हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एडवाइस का भी बताता है कि आप एडवाइस देते हो दूसरों को, ठीक है। और मैं गार्डियन एंजल के बारे में सुन रही हूँ, पता नहीं क्यों, शायद आप में से कोई तो है जो गार्डियन एंजल से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। आप या तो गार्डियन एंजल नहीं तो ईश्वर, जिस पे भी आपको विश्वास है उनसे आप शायद कनेक्टेड हो, ठीक है। तो फिर ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आई आपकी अच्छाई और आपकी बुराई। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार में आप पूरा दिल लगा देते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, सब बिल्कुल ही सब कुछ देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि आपको मिल रहा है या नहीं, और बहुत ही ज़्यादा भावनाओं से बह जाते हैं आप, ठीक है। तो फिर वो दिख रहा है मुझे आपकी ये कमज़ोरी है कि आप बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं। आप देख नहीं पाते कि सामने वाले इंसान असल में अच्छे हैं या नहीं, सामने वाले को इतना देना सही है या नहीं। आप सिर्फ एकदम प्यार में रहते हैं तो पूरी तरह से प्यार में लीन हो जाते हैं, तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स में। आपकी अच्छाई ये है कि आप 2 चीज़ों को बैलेंस अच्छे से करते हैं। हो सकता है कि काम और घर उनको बैलेंस करना, नहीं तो दूसरे लोग और खुद में एक अंतर, खुद को भी बैलेंस करना होता है ना, दूसरे लोगों के साथ हम लोग हर वक़्त तो सबके साथ नहीं रह सकते, तो कभी-कभी बैलेंस करना होता है सब कुछ, ठीक है। तो फिर वो मैं देख रही हूँ कि आपको बैलेंस करने को बहुत अच्छे से आता है। और ये भी हो सकता है कि आप पैसे से भी बहुत अच्छे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई। ये भी हो सकता है कि आपका जो साइन है वो अर्थ साइन है, ठीक है। अर्थ साइन क्या होता है? वर्गो, कैप्रिकॉन और टॉरस, ठीक है। तो वो हो सकता है आपका जो साइन है, ठीक है। पाइल नंबर पाइनएप्पल। और क्या हुआ था आपकी ज़िंदगी में कि आप ऐसे बन गए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आपने बचपन से जब बड़े हो रहे थे तभी आपने बहुत सारा झगड़ा देखा है। आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है वो सब झगड़े देखकर। शायद आपके परिवार में झगड़ा देखा है, किसी ने डिवोर्स देखा है, किसी ने एक भाई बहन के साथ झगड़े किए हैं, और बहुत ज़्यादा ये माहौल से आप बड़े हुए हैं कि मतलब झगड़े देखना, जो भी असलियत है वो सब देखना। कोई यहाँ पे हो सकता है कि चौल जैसे एरिया में रहते हैं और फिर उधर ही आपने आजू बाजू में जो भी बहुत सारी चीज़ें देखे हैं जो देखकर आपको बिल्कुल भी जो बोलते हैं ना बच्चों को नहीं देखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये मैं देख रही हूँ कि बचपन में ही आपने ऐसे कुछ देख लिया, झगड़ा हो गया या फिर झगड़े देख लिए जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। एक और मैसेज देखना चाहती हूँ मैं। हम्म जे नामक कोई तो एक इंसान है, कोई तो एक व्यक्ति है जिनके साथ आपके ज़िंदगी में ये झगड़े हुए दिख रहा है, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के साथ कैसे हैं? आप अपने दोस्तों के साथ बहुत दिल से रहते हैं, ठीक है? उनको दिल से प्यार करते हैं, दिल से देखते हैं, आप बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाते। वापस यही यही भी 2 ऑफ कप्स में भी दिख रहा है। आपको दिमाग लगाना पसंद भी नहीं है, ठीक है? दोस्तों में आप विश्वास करते हो कि प्यार से ही रहना है ना, क्या अभी सोच के क्या करना है? बिल्कुल भी सोच के कुछ नहीं कुछ अच्छा नहीं है, इतना सोच-सोच के काम नहीं करते, लेकिन और फिर वो इसमें दिख रहा है, ठीक है? और बुरी बात नहीं है, ठीक है? अच्छी बात ही है। आप अपने परिवार के साथ कैसे हो? आप अपने परिवार की वजह से कुछ तो हुआ आपके ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपको बहुत दर्द हुआ है, बहुत दुःख रहा है। जैसे मैंने कहा था किसी का तो पेरेंट्स का डिवोर्स भी हो गया तो इसकी वजह से भी आपको दर्द है, दुःख है, ठीक है? नहीं तो आपके घर पे ही शायद बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो इसकी वजह से आपको दर्द है, दुःख है। ठीक है। आपको आप जब भी छोटे थे तभी आपको जो प्यार मिलना चाहिए था वो शायद आपको प्यार नहीं मिला, ठीक है। बचपन में मैं देख रही हूँ बचपन में कुछ तो झगड़े से रिलेटेड कुछ तो हुआ था आपके साथ, तो इसके वजह से आपको अभी बहुत ऐसे दुख लग रहा है कि मतलब अभी क्या परिवार में अभी आपको अच्छे से
उनके साथ अभी दिल का संबंध अभी छूट गया, तो इसके लिए शायद आप बाहर दिल का संबंध ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अभी देखते हैं आपकी ज़ोडिएक साइन। वो जैसे मैंने कहा था अर्थ साइन दिखाई दे रही है। एनी अदर ज़ोडिएक साइन आ रही है मुझे। एनी अदर ज़ोडिएक साइन नहीं, अर्थ साइन ही ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। अर्थ और वाटर साइन भी दिख रही है। ओके, और एक्चुअली ज़ोडिएक पे ज़्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि असल में हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है ना, उसके हिसाब से जो पहला घर होता है, फर्स्ट हाउस बोलते हैं उसको, तो वो बताता है हमारे व्यक्तित्व के बारे में, तो उसके हिसाब से शायद आप वो है, ठीक है। और HS CX, तो ये आपकी इनिशियल लग रही है, ठीक है। J भी हो सकती है आपकी इनिशियल, जैसे रेजोनेट होता है लीजिए, ठीक है। और ये मैसेज आना चाह रही थी, इट इज़ नॉट ईजीली एंगर्ड। प्यार ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी जल्दी से गुस्सा नहीं होती। W नहीं तो M, किसी का तो इनिशियल भी है, ठीक है। और हाँ, यही था आपके लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट पे बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने सारे दोस्तों को सेंड कीजिए और उनको बताइए, नीचे कमेंट करने के लिए बताइए कि उनको ये वाली रीडिंग रेजोनेट होती है या नहीं, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाल नंबर 2 जिन्होंने भी बनाना चुना है, ठीक है, उनका ये रीडिंग, ठीक है। तो आपकी व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगी कि आप कैसे किस्म के इंसान हैं, और आप में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं। बुरी बात नहीं होती कमियाँ, सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती है, ठीक है। लेकिन मुझे आउच मतलब मुझे दर्द तो नहीं हुआ लेकिन आउच आ गया। ठीक है, वापस शफल करते हैं। आपकी व्यक्तित्व ओवरऑल कैसी है? ओके, आपकी कमी, ठीक है, वापस। आप शायद अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मतलब मुझे महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, ठीक है, ओके। तो ये रीडिंग आपके लिए बनाना, मतलब बनाना जिन्होंने भी चुना है उनके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लग रहा है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप खुद में रहना पसंद करते हैं, दूसरों को सब कुछ बताना नहीं पसंद करते। आपका राशि टॉरस हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादातर ये जो राशि वाले हैं, टॉरस नहीं तो कैप्रिकॉन हो सकता है, नहीं तो वर्गो नहीं दिख रहा है, ठीक है। टॉरस कैप्रिकॉन हो सकता है, ठीक है। वर्गो भी होने के संभावना है, ठीक है, जैसे रेजोनेट होता है लीजिए। लेकिन आपको बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, खुद के जो भावनाएं हैं उनके बारे में दूसरों से बात करना नहीं पसंद। आपको बिल्कुल अकेले रहना पसंद है, बिल्कुल भी दूसरों से बातचीत करना इतना नहीं पसंद, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और आपको लगता है कि दूसरों से बातचीत करने में कुछ अच्छा नहीं है, और आपको अकेले रहने में ज़्यादा ज़्यादा
बेहतर महसूस होता है, ठीक है। तो फिर वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अम, आप में से कोई हो सकता है कि टॉम बॉय है, ठीक है। और हो सकता है कि किसी किसी को ना फ्लावर्स बहुत पसंद है। फ्लावर या तो देखने को पसंद है, नहीं तो फ्लावर किसी ने दिया तो पसंद है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ्लावर ड्राइंग करने को पसंद है, या फिर आपने कुछ तो ड्राइंग किया है फ्लावर के बारे में, ठीक है। फ्लावर ड्रॉ किया है, ऐसे दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और आपकी कमियां ये हैं कि आपके मतलब पता नहीं, दो मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चीज़ों से भागने को इच्छा होता है, ठीक है। भागते हो या नहीं वो नहीं दिख रहा है, लेकिन इच्छा हो रहा है, ठीक है। कुछ भी चीज़ें रहने दो, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि आपको भावनाओं में रहने से डर लगता है, दूसरों से भावनाएं व्यक्त करना, उससे बहुत डर लगता है, ठीक है। और इसलिए उसी वजह से आपको चीज़ों से भागना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में भी ज़्यादा देर तक नहीं रहते। आप रिलेशन में रहोगे, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद अपने अपने आप आपको ऐसा लगता है कि कहीं तो भागना चाहिए, ठीक है, जाना चाहिए। किसी किसी का लग रहा है मुझे, कभी भी उनको भावनाओं में लोगों ने बोल दिया कि भावनाओं के बारे में बात करो या फिर ऐसे कुछ, तो आप अपने आप तुरंत ही फ़ोन लेके बैठ जाते हो और फिर फ़ोन में ही लीन हो जाते हो, ठीक है। फ़ोन में ही गुम हो जाते हो। तो किसी चीज़ से भागना, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको भागने का बहुत इच्छा होता हो, नहीं तो आपको ऐसा लगता हो कि सब जगह देखना चाहिए, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूँ लेकिन मैं पीछे देख रहा हूँ। ये जो कार्ड है वो वही बता रहा है। इसका ये मतलब तो होता ही है कि भागना, लेकिन दूसरा मतलब होता है कि वो इंसान ये दो सोड को भी नज़र रख रहा है कि कोई ये वाला सोड ना ले, और उसको उसका जो दिमाग है वो सब जगह पे, ठीक है। उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि घर के बारे में सोचना है, कभी कभी लगता है कि बाहर के बारे में सोचना है, कभी कभी लगता है दोस्त के बारे में सोचना है, कभी कभी लगता है, और कभी कभी सभी के बारे में सोचने लगता है, ठीक है। तो इनका जो दिमाग है वो सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। और आप ऐसे आपकी अच्छाई जो ये है कि दो मैसेजेस है एट ऑफ वॉन्ड्स में, सॉरी एट ऑफ सोर्ड्स में, कि आप एक तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल ही कितना भी गंदा माहौल भी होने दो, कितना भी नेगेटिव माहौल होने दो, कितना भी बुरा चीज़ें होने दो आजू बाजू में, लेकिन फिर भी आप अपना उम्मीद नहीं हारते, ठीक है। आपकी जो उम्मीद रहती है वो कायम रहती है, और फिर आपको पता है कि आपकी उम्मीद कायम रहती है, और फिर लोग आप पे शायद भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है कि अभी तक वो फ्रेंड्स का कार्ड में दिख जाएगा कि भरोसा करते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ ये दिख रहा है कि आप अपना उम्मीद नहीं हारते, कितना भी कठिन माहौल होने दो, ठीक है। तो फिर वो मुझे एक मैसेज दिख रहा है। दूसरा मैसेज जो ये दिख रहा है कि आपको पता है कि कभी कभी चीज़ें बुरी होती है, और आप उस बुरे चीज़ों में पेशेंस रहना सीखते हो, ठीक है। बिल्कुल भी आप मतलब यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्टिंग मैसेज दिख रहा है, लेकिन जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए, ठीक है। आप बिल्कुल भी ठीक है, अभी बुरा समय है, और हड़बड़ाहट से नहीं सोचते आप बिल्कुल भी। बुरा समय है तो शांति से सोचते हैं, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप पेशेंस रख सकते हो, जो भी बुरा समय है उसको गुजरने देते हो, और तब तक आप रुकते हो, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। एक दिन आपके साथ एक घटना घटी थी जिसकी वजह से आपको लोगों ने बहुत जज किया। लोगों ने बोला कि आप बिल्कुल भी अच्छे किस्म के इंसान नहीं हो। आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि गर्लफ्रेंड नहीं तो बॉयफ्रेंड ने बोला कि आप बिल्कुल भी अच्छे किस्म के इंसान नहीं हो। और आपको फिर बहुत बुरा लगा, आपको बहुत कमज़ोरी महसूस हो गई, और उसी के बाद आप ऐसे हो गए, ऐसे इंसान बन गए। आप अपनी भावनाएं दूसरों को नहीं बताते। आप जो भी बहुत ज़्यादा जो खुद का भावनाएं रहते हैं वो किसी और को देने के लिए आप कतराते हो, आप उन सब चीज़ों से भागने की कोशिश करते हो, और आपको कभी कभी होपलेस महसूस होता है, ठीक है। होपलेस क्या है
कि ये महसूस होना कि आगे कुछ राह ही नहीं है, ठीक है, तो वो महसूस होता है। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा डरते हो कि लोगों ने आपको जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत मतलब शायद लोगों को नहीं समझता रहेगा, लेकिन आपको अंदर से बहुत आपका क्या बोलते हैं दिल टूट जाता है जब भी आपको वो चीज़ें बोलते हैं जो आपने कुछ किया ही नहीं, कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपको सुनाने लगते हैं ना, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। मतलब मानो कि आपके घर पे कुछ चोरी हो गई और फिर बाद में बेवजह आपका जो भाई है वो आप पे शक कर रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा कि मैंने तो चोरी नहीं की, मैंने नहीं की। आपको अ, ये बुरा लगेगा कि वो इंसान मुझ पे क्यों विश्वास नहीं करते हैं और मुझे क्यों जज करते हैं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, ठीक है। तो वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप अपने बचपन के दोस्त के साथ अभी तक दोस्ती कायम रखे हो और उनके साथ दोस्ती अंत तक कायम रखोगे, ठीक है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और शायद आप फ्रेंड्स चैनल देखते हो, तो जोई और चैंडलर का जो फ्रेंडशिप है तो वैसी ही आपकी फ्रेंडशिप है, ठीक है। आप चैंडलर जैसे हो। आप आपके दोस्तों का जो भी बुरा समय है वो सारे बुरे समय तक आप उनके साथ ही रहोगे और आपको पार्टी भी करने को पसंद है, ठीक है, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। हम्म। आप कोई छोटे चीज़ों में भाग के नहीं जाते, आपके दोस्त के तो साथ आप हमेशा रहते ही हो, तो मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप बाकी सब चीज़ों से भागने की कोशिश करते हो, स्पेशली घर परिवार और गर्लफ्रेंड या ऐसे कुछ रिलेशन से। आप अपने परिवार वालों के साथ कैसे हैं? आप अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही रूड देख रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों। बहुत बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते ना कुछ लोग, बहुत एकदम मुझे नहीं लगता कि आपका और आपके परिवार के साथ जो रिश्ता है वो अच्छा है डेथ कार्ड के हिसाब से। आपका एक छोटा नाती है या ऐसे कुछ छोटा बच्चा है आपके घर पे जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन उनके अलावा आप उन्हीं के साथ रहते हो, लेकिन उनके अलावा आपके परिवार वाले पिताजी माताजी उनके साथ कुछ अच्छा रिश्ता कायम है ही नहीं। आपको लगता है सब लोग शायद मतलबी है या ऐसे कुछ, या कुछ तो मैं देख रही हूँ। आपको चाहिए कि चीज़ें बदल जाएं, ठीक है। आपको लग रहा है कि अंधेरा है सब जगह, या फिर अभी फ़िलहाल आपके जीवन में ये लॉकडाउन के बाद आप लोग के घर पे बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहेंगे, तो इसी वजह से आपका जो विचार है वो ऐसे दिख रहा है टैरो रीडिंग में। आपको बहुत, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको चाहिए कि चीज़ें बदल जाएं। हम्म। आपके परिवार में बहुत जन बहुत पार्टी करते हैं, सब लोग शायद जॉइंट फैमिली में बहुत जन रहते हैं, जिन्होंने भी बनाना चुना है उनके लिए जॉइंट फैमिली में बहुत जन रहते हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग में जो कोई तो है जो बहुत पार्टी करते हैं, बहुत ही घूमते हैं फिरते हैं मस्ती करते हैं। और एक महिला दिख रही है, हो सकती है कि माँ हो सकती है, नहीं तो बहन हो सकती है, लेकिन बहुत एकदम दिल से खुल के रहती हैं, ठीक है। परिवार का माहौल सब अच्छा ही दिख रहा है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चाहिए कि कुछ चीज़ें बदल जाएं, ठीक है। और देखते हैं, आपका डब्ल्यू से नाम हो सकता है, आपका न्यूमरोलॉजी 6 नहीं तो 5 हो सकता है, नहीं तो बर्थ डेट हो सकता है, आप कैंसर हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, 7 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, नहीं तो एल हो सकता है, आपका नाम एल से हो सकता है। इट डज़ नॉट डिसऑनर अदर्स, प्यार ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी दूसरों को
बहुत ज़्यादा महत्व देती है, ठीक है। दूसरों को महत्व जहाँ पे भी नहीं मिल रहा है तो वो असल प्यार नहीं है। और फिर ये आपको एडवाइस करके आई है, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजीली एंगर्ड, और फिर इट इज़ नॉट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने परिवार के साथ कुछ नाराज़ हो या फिर गुस्सा हो, और किस वजह से ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो। और फिर ये एडवाइस कार्ड करके आई है, क्रिश्चियन बाइबल से एडवाइस लिखी थी मैंने कि प्यार ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी जल्दी से गुस्सा नहीं करती, ठीक है। और वन वन हो सकता है आपका, आप में से किसी का भी न्यूमरोलॉजी। मैट्रिमोनियल साइड, आपकी अरेंज मैरिज की खुश खबर खुद मिल जाएगी। नहीं तो कोई तो है जो अरेंज मैरिज के बारे में या तो सोचता है, नहीं तो अपने आप उनकी अरेंज मैरिज हो चुकी है, ठीक है। लॉन्ग हेयर, आप में से कोई तो है जिनका लंबे बाल है, लंबा नाक है, ठीक है। हाइट भी शायद लंबी हो सकती है आपकी। अरेंज मैरिज की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है आपके लिए, और अच्छी ही संभावना है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि अरेंज मैरिज बुरी है या कुछ। अरेंज मैरिज बहुत अच्छी होती है, और असल में तो बोला जाए तो अरेंज मैरिज ही हमारे परिवार के सदस्य बहुत करते हैं, और वो टिकी भी है, ठीक है। तो अरेंज मैरिज भी अच्छी ही है और बहुत अच्छी है, उसमें बहुत उम्मीद है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं। तो धन्यवाद जिन्होंने भी बनाना चुना उन रीडिंग देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको रीडिंग पसंद आई, और पसंद आई तो फिर आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। और पता नहीं, अभी तो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी यूट्यूब वीडियो बनाना बहुत पसंद आ जाता है, बहुत दिल से अच्छा लगता है सब कुछ, और सबका यूट्यूब वीडियो देखना वगैरह, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो एक बार मैसेज कर दो, मैं देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए रीडिंग करने के लिए, ठीक है। धन्यवाद। जिन्होंने भी एप्पल चुना है उनके लिए ये रीडिंग, ठीक है। तो मैं ये रीडिंग में आपकी फ़िज़िकल ट्रेट्स बताऊंगी, आपका कैंसर या फिर इनिशियल नेम वगैरह बताऊंगी, और आपको वो करके नहीं बताने वाली मैं, आप करके ही बताने वाली हूँ, ठीक है। अभी से शुरुआत भी हो गई कार्ड्स के आने की। अच्छा है। एक मिनट। आप कैसे किस्म के इंसान हैं, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप ऐसे किस्म के इंसान हो जिसको मेहनत करना, उस पर बहुत विश्वास है, ठीक है। आप करियर के लिए मेहनत करते हैं, स्कूल के लिए मेहनत करते हैं, कॉलेज के लिए मेहनत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, कोई कोई लोग होते हैं जो खुद के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, और कैसे हम मेरी कैमरा गिरने वाली थी। ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे किस्म के इंसान हैं जिसको क्या बोलते हैं, खुद के बारे में भी पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है। आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो, साइकोलॉजी के बुक्स पढ़ते हो, फिलोसॉफी के बुक्स पढ़ते हो, ठीक है। आप 7 हैबिट्स ऑफ हाउ टू वाले सारे बुक्स पढ़ते हो, ठीक है।
7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल करके एक बुक है, तो उसका भी आप बुक पढ़ते हो, ठीक है। बहुत सारे बुक्स हैं और जो खुद के बारे में बताते हैं कि खुद कैसे हम एज ए इंसान बढ़ सकते हैं, ठीक है, ग्रो हो सकते हैं, शातिर हो सकते हैं, और फिर हमारी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ हम कैसे ला सकते हैं खुद ही। तो वो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप अपने आप वो सब चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है, और बहुत मेहनत करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एप्पल जिन्होंने भी चुना है वो बहुत ही मेहनती इंसान है, ठीक है। रिश्ते में भी मेहनत होते हैं, ऐसे नहीं है कि रिश्ते में कोई मेहनत नहीं करता। रिश्ते में बहुत झगड़े होते हैं तो फिर कभी कभी हमें झुकना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, दूसरों को समझना पड़ता है। और फिर ये सब हमेशा आसान नहीं होता, ठीक है। तो वो आप वो सब भी जानते हो और फिर आप बहुत मेहनत करते हो, ठीक है। परिवार में भी आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत दूसरों को सब कुछ अच्छा मिले, ठीक है, आपके परिवार वालों को सब कुछ मिले, उसका आप पूरा पूरा ख्याल रखने की कोशिश करते हो, ठीक है। और आपकी कमियां ये है कि आप बहुत कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको क्या चाहिए और दूसरों को क्या चाहिए। आप दूसरों के लिए इतना कुछ करते हो और इतना कोशिश करते हो सारी चीज़ें करने की कि आपको अचानक से फिर समझ में ही नहीं आता कि क्या आपको करना है और क्या दूसरों के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। और यही मुझे बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग कार्ड लग रही है टू ऑफ सोर्ड्स के लिए, कि आपको बिल्कुल भी नहीं समझ रहा कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आप कौन हो, आप मतलब बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। और हो सकता है कि आप में से कोई तो ओवर थिंकर है। ओवर थिंकर कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप रात रात भर सोचते हो, ठीक है। यहाँ पे भी मून भी दिख रहा है, देखो। तो आप रात रात भर सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ काम करते रहते हो, और काम भी इसलिए करते हो ताकि आपका दिमाग बंद हो जाए, ठीक है। तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांग, ठीक है। और आप, लेकिन आपकी अच्छाइयाँ क्या है कि आप क्वीन ऑफ सोच हो। क्वीन ऑफ सोच कौन होता है? कि उनको पता रहता है कि उनको जो करना है वो करना है, और फिर आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए ही आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, ठीक है, और इसीलिए ही आपको बहुत एकदम आगे बढ़ने को पसंद है। और आप ऊंचा देखते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप छोटे छोटे गोल्स रखते हो, आप बहुत ऊंचा क्या बोलते हैं ख्वाब रखते हो, और फिर वो ख्वाब को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ कर लोगे लेकिन अच्छे राह पे ही करोगे, ठीक है। और पेज ऑफ सोच, आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप ऐसे इंसान बन गए? किसी किसी के पिताजी ऐसे हैं, किसी किसी के भाई ऐसे हैं जिसकी वजह से आप ऐसे इंसान बन गए, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, जिनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, और इसी की वजह से आप उनसे इंस्पायर होके आप भी खुद वैसे ही बनने की कोशिश कर रहे हो। किसी के पिताजी अगर रहेंगे तो हो सकता है किसी के पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। मोमेडियन देख रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों मोमेडियन है कोई तो जिनके पिताजी अब नहीं रहे, और इसके वजह से उनको ऐसा लगता है कि मुझे भी मेरे पिताजी के जैसे ही बनना है। आई एम सो सॉरी। और इसी वजह से आप वो सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और ज़्यादातर मुझे ऐसे, अगर ये रेजोनेट नहीं होता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किधर तो किसी ने तो कुछ तो बात किया था आपसे, ठीक है। या तो हो सकता है कि आपसे सीधे मुंह आप ही से बात की थी, नहीं तो ये भी हो सकता है कि सामने वाले इंसान ने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया और फिर आपने यूट्यूब वीडियो से के ज़रिए उनसे बात सुन ली, ठीक है। तो वो यूट्यूब से आपको ऐसा लगा कि कुछ मोटिवेशन था, कुछ करना चाहिए, काम आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, ऐसे कुछ तो था जिसकी वजह से आप एकदम जोश में आ गए और फिर आपको पता चला कि आपको करना है तो क्या करना है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। अब मुझे जो भी इंसान जिसने भी आपसे बात किया था वो ज़्यादातर आदमी, औरत भी हो सकती है लेकिन यंग, ठीक है, 24 to 30,
32 ऐसे कुछ तो ईयर्स के लग रहे हैं वो, 50 के भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा ओल्ड नहीं थे वो, ठीक है, सबके लिए अलग अलग है। हाँ, तो आप अपने दोस्तों के साथ कैसे हो? आपको बहुत ज़्यादा बातचीत करने को पसंद है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन पसंद है, ठीक है। एक्सपेंशन क्या होता है कि एक ही जगह पे रहना नहीं, कुछ ना कुछ नया करते रहना, कुछ ना कुछ नया बढ़ते रहना, ठीक है। आपके दोस्तों के साथ आपको अम, क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन भी करने को पसंद है, ठीक है। आप कुछ ना कुछ बातचीत करते रहते हो जिस जो आपके काम पे मदद हो, ठीक है। तो आपके शायद बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो लोग काम के ज़रिए आपके दोस्त बन चुके हैं, तो आप दोनों काम के बारे में ही बात करते हो, और काम के बारे में बात करते करते आप लोग खुद को कैसे बेहतर कर सकते हैं काम में, तो वो आपको पता चल गया, ठीक है। और अपने परिवार वालों के साथ आप कैसे हो? अपने परिवार वालों के साथ आप बुजुर्ग जैसे हो। कि मतलब मुझे एक्चुअली 2 मैसेजेस मिले। या तो आप बहुत एकदम बुजुर्ग जैसे हो कि मतलब सब लोग आपके पास आते हैं पूछने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, नहीं तो आप सामने से बताते हो कि ये सही नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है। नहीं तो जो दूसरा मैसेज है वो ऐसा है कि आप आपका एक कमरा है जहाँ पे आप खुद को अ, आप खुद से जाते हो और फिर खुद को बंद करके रखते हो, ठीक है। आप घर परिवार वालों से ज़्यादा बात नहीं करते, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और आपके ज़ोडिएक साइन प्लीज़। ओके, नेम इनिशियल, ओ गॉड, नेम इनिशियल ऑफ द पर्सन, एंड नंबर्स, न्यूमरोलॉजी। ओके, तो ये मैसेज आई है आपके लिए, प्योर एक्सेप्टेंस। अपने आप को अपना लीजिए जैसे आप हो। शायद आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आप जैसे हो वो शायद अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी इंसान अच्छा नहीं है। मतलब ऐसे देखा जाए तो कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, और फिर सब सारे इंसान अच्छे भी है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत प्यारे हो, ठीक है। घबराइए नहीं, ठीक है। और प्यार मेहरबान है, ईश्वर आपके साथ मेहरबान होना चाहते हैं, उसे आप अपना दीजिए, ठीक है। और अम, मैं आपको वो देती हूँ जो आप चाहते हो, ठीक है। ईश्वर आपको बता रहे हैं, ये 2 मैसेजेस आपको ईश्वर ने दिया है। प्यार मेहरबान है, मैं आपसे बहुत मेहरबान हूँ, और फिर मैं आपको वो देता हूँ जो आप चाहते हो, ठीक है। और आपकी राशि होगी कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, लियो, लियो आप, और टॉरस। आपका जो ये होगा, इनिशियल होगा नाम, वो WDE86, और आपका न्यूमरोलॉजी नहीं तो बर्थ डेट नंबर 4/1/2233, ठीक है। तो ये था आपके लिए रीडिंग। धन्यवाद रीडिंग देखने के लिए। आपको रेजोनेट हुई तो फिर 222 शायद आपको दिखाई देता रहेगा, ठीक है। रेजोनेट हुई तो फिर आप नीचे कमेंट पे बता सकते हैं, आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और उनको भी बता दीजिए ये बताने के लिए कि ये रेजोनेट हुई कि नहीं, ताकि मुझे समझ में आ जाए, ठीक है।
तो जिन्होंने भी पायल नंबर ग्रेप चुना है, नंबर नहीं है, पायल ग्रेप चुना है, ये सेब सेब नहीं, अंगूर, जिन्होंने भी अंगूर चुना है तो उनके लिए ये वाली रीडिंग, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप कैसे किस्म के इंसान हैं। ओके ओके ओके, एक मिनट है। आपकी क्या आप में से कोई शायद फॉरेन फॉरेनर्स के मूवी बहुत देखते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। कौन सी वो ब्लैक्स की मूवी शायद बहुत देखते हैं, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन की मूवी देखते हैं। वाह, मुझे ऐसा लगा ये स्टार एक्चुअली बॉटम डेक में थी, यहाँ पे था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यही है जो कार्ड निकलनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, एक बार शफल कर लेते हैं, और फिर शफल करने के बाद यही आई। ये गिर के आई। ओके, तो आप किस किस्म के इंसान हैं वो ये बताता है कि आपको ख्वाब देखना पसंद है या फिर आप बहुत ज़्यादा ख्वाब में रहते हैं, ठीक है। आप ऐसे किस्म के इंसान हैं जो बहुत ही एकदम मैं वो वाला गाना सुन रही हूँ, उड़ने को 100 पंख दिए हैं, चढ़ने को खुला आसमां। कौन सा गाना है, तारे ज़मीन पर करके एक सॉन्ग है, तो उसमें कैसा वो इंसान रहता है कि एकदम ख्वाब में रहता है, बिल्कुल ही सपने में रहता है और अपने ही दुनिया में रहता है, ठीक है। तो वो किस्म के इंसान लग रहे हैं मुझे। शायद आप में से कोई तो है जो बहुत ये देख के शायद बहुत हंसते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, और ये वाला जो एस ऑफ कप्स है वो ये भी बता रहा है, इतना अ, होने के बावजूद आप ऐसे बहुत दिल से दूसरों को प्यार करते हैं, ऐसे नहीं कि दूसरों से मेहरबानी करते हुए प्यार करना, या फिर परिवार से भी, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हो तो इसीलिए आप लोग प्यार करते हैं, ठीक है। आप बहुत दिल से प्यार करते हो किसी को भी, बहुत ही एकदम पूरा दे देते हो आप उनको, ठीक है। आप बहुत ख्याल रखते हो, अच्छे से ख्याल रखते हो उस इंसान की, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये एनर्जी देखकर। फाइल नंबर ग्रेप। और आपकी कमियाँ ये हैं कि आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि किस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए और किसको नहीं। हाँ, 2 कमियाँ हैं कि आप अपने ही दुनिया में रहते हैं, ठीक है? पीछे क्या हो रहा है आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ़ अपना खेलना है, ठीक है? तो फिर वो ये क्या कर रहा है ये जो इंसान है, तो फिर वो अपना जो पेंटिकल्स है उसको उससे खेल रहा है, ठीक है। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये वाली कार्ड नहीं देखनी है तो फिर फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, ये वाली कार्ड से सब अच्छे ही न्यूज़ है, ठीक है। और आपके बारे में क्या अच्छाई है वो सब है यहाँ पे, ठीक है। और ये बता रही है कि इसके पीछे एकदम पानी से सब कुछ डूब गया है, और फिर एक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है चीज़ें, और एक शिप है जो सब शिप भी लेके जा रही है और फिर वो भी एकदम ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो फिर उसको उस बिल्कुल भी पड़ी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शायद आप न्यूज़पेपर भी ज़्यादा नहीं देखते, परिवार में भी ज़्यादा शायद नहीं देखते, लेकिन आपको सिर्फ अपने आपको जो महत्व लगता है, आपको ये महत्व लग रहा है, ठीक है। ये जो इंसान है उसको पेंटिकल्स महत्व लग रहा है, फिर वो उसके साथ जगल कर रहा है, उसको एकदम ही खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, ठीक है। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इसमें भी वही दिख रहा है
कि आप बहुत एकदम अपने ही धुन में हो, ठीक है। तो शायद आप अपने विचार में बहुत एकदम रहते हो यहाँ पे, ठीक है। और आपकी अच्छाई ये है कि आप बुरे वक्त को खुद के साथ जोड़ के नहीं रखते। तो मतलब कितने भी चीज़ें बुरे ही रहने दो, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इससे इससे आगे भी कुछ है, अच्छाई नाम की भी चीज़ें कुछ है। और सारी चीज़ें बुरी नहीं होती, सारे लोग बुरे नहीं होते। तो वो बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे, आप बहुत पॉजिटिव किस्म के इंसान हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप क्या हुआ था आपकी ज़िंदगी में जिसके वजह से आप ऐसे हो। आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आया था जहाँ पे आपको कुछ एक डिसीजन लेना पड़ा, जो बहुत जल्दी से डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि चीज़ें बदल रही थी और फिर आप बहुत ही कंफ्यूज हो गए, ठीक है। हो सकता है कि किसी का घर बदल गया और फिर आप बहुत कंफ्यूज हो गए, आपके दोस्त बदल गए तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए, या फिर आप कुछ तो चीज़ें बदल गए जिसकी वजह से आप बहुत ही एकदम मानसिक तनाव में आ गए, या फिर क्या बोलते हैं, सोच एकदम गहरी सोच में पड़ गए कि मतलब अभी क्या। और इसी वजह से आप बहुत एकदम अभी के ज़िंदगी में ही रहना पसंद करते हो। आप अभी जो भी चल रहा है आपके ज़िंदगी में उसको पूरा समय देते हो, ये बिना सोचे कि आजू बाजू में क्या हो रहा है। क्योंकि आप अगर आजू बाजू के बारे में सोचोगे तो अभी जो आपके पास है उनको आप वक्त नहीं दे पाओगे, और इसी वजह से आप ऐसे हो। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के साथ कैसे हो। आप अपने दोस्तों के लिए ट्रैवल करने के लिए तैयार हो। शायद आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, ठीक है, आजू बाजू में क्या बोलते हैं, और ट्रेन से, बस से, या उनके घर तक शायद आप ही जाते हो, ठीक है, ज़्यादातर आप जाते हो। या फिर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जाते हो, ठीक है। तो फिर बहुत ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है आपको, बहुत इधर उधर घूमना पसंद है, या तो आप घूम घूम के दोस्त बनाते हो, नहीं तो आप घूमते, क्या बोलते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते हो, ठीक है। तो वो आपके दोस्तों के साथ का रिश्ता दिख रहा है। आप अपने परिवार वालों के साथ कैसे हो। द स्टार स्टार ये बताता है कि आप अपने परिवार वालों के साथ बहुत उम्मीद रखते हैं कि आपके परिवार वाले आप ही के साथ रहेंगे। आपके परिवार वाले आपके देवता हैं, जैसे गणेश भगवान बताते हैं ना कि मेरे परिवार वाले शिव और पार्वती मेरी दुनिया है और मेरा पूरा जहान है। तो इसी वजह से उन लोग गणेश जी ने उनका चक्कर मारा था, कि आप दोनों का चक्कर मार दिया मतलब मैंने पूरा दुनिया का चक्कर लगा दिया। तो वैसे ही शायद आपको बहुत बहुत ही प्यार है अपने परिवार वालों से, स्पेशली आपकी माँ से। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लगाव है। नहीं तो बहन, ठीक है, कोई तो है यहाँ पे जिनकी माँ नहीं है, तो उनका बहन हो सकता है, नहीं के ऊपर आपको बहुत दिल से प्यार है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप बहुत दिल से ही प्यार करते हो, आप कभी भी ऐसे सोच समझ के प्यार नहीं करते, और ये बहुत अच्छी बात है आपके बारे में। हाँ, मुझे ना 222 मैसेज बहुत सारे पायल के लिए मिल गए, तो शायद क्या पता है, एक तरफ से तो मैं सोच रही हूँ मेरे लिए तो नहीं है वो नंबर। और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। पी नंबर 1 न्यूमरोलॉजी भी हो सकता है, 22 नंबर, H222I07K। तो ये आपकी इनिशियल्स और जोडियाक नहीं आई ना इसमें, रुको मैं जोडियाक देखती हूँ। गार्डियन एंजल, अर्थ साइन है आप में से कोई तो बहुत, तो अर्थ साइन पे विश्वास करते रहेंगे, ठीक है। नहीं तो आप सॉरी, आप बहुत अर्थ साइन रहेंगे। अर्थ साइन क्या रहते हैं,
वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नहीं तो एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। BR5Y भी दिख रहा है, और इट डज नॉट डिसऑनर अदर्स। दूसरों को कम महत्व से देखना, ऐसा नहीं होता प्यार। प्यार ऐसा होता है जो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है दूसरे इंसान के बारे में। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही ऐसे इंसान हो जो बहुत महत्व रखते हो दूसरे इंसान के बारे में, ठीक है। तो यही था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर ग्रेप। जिन्होंने भी ग्रेप चुना उनके लिए धन्यवाद रीडिंग देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो, उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। और जो भी है आप नीचे मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं। द हैंगमैन मुझे अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, आपके कमेंट्स मुझे देखकर पसंद आए हैं ज़रूर। धन्यवाद।